हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नवोदय शिक्षा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम नवोदय 2024-25 के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और नवोदय है, विद्या ज्ञान है, जितने भी 5th लेवल के एग्ज़ाम हैं हमारे और 8th लेवल में भी, तो वो हम इनका कंप्लीट जो है सॉल्यूशन और नवोदय से संबंधित अपडेट, विद्या ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ, सैनिक से संबंधित जानकारियाँ सभी इसके ज़रिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और तैयारी भी अपनी अभी से करिएगा, ताकि जो है बाद में आपको टाइम कम बिल्कुल भी ना पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे अपना बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी शुरू कर पाएँ अभी से। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ उपलब्ध कराने वाले हैं पूरे। पहले हम मैथ रिवाइज कराएंगे, फिर उसके बाद और भी सारे सब्जेक्ट हैं, तो वो सब आपको बहुत ही इजी तरह से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग। इससे पहले हम ये करवा चुके हैं, है ना। तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो आप देखिएगा ज़रूर। बाकी है कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है, नज़दीक से करें हैं, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो बहुत ही इजी सवाल है। जब दो संख्याओं का योगफल इतना है और एक संख्या उसमें इतनी है, तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगी दूसरी संख्या। तो बहुत ही इजी है भाई, दोनों के योगफल में से एक हम संख्या निकाल देंगे, उसमें से दूसरी बची रहेगी। निकालने का मतलब होता है घटाना। तो इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आराम से आ जाएगी हमारी कौन सा, जो भी घटा। अब घटा आप लेंगे ही, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है आप देखिएगा, ठीक है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, ये अच्छा सवाल है। तो इसको हम किस तरह से पता करें। 4 अंकों की केवल हमें संख्या चाहिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या चाहिए हमें, तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 9,999। और अब हम 3 अंकों तक की संख्या, ये हो गई। अगर एक ही भी इसमें अब जोड़ेंगे, एक और संख्या बढ़ाएंगे तो 10,000, 5 अंकों तक की संख्या हो जाएगी। 5 अंक की संख्या एक उसमें शामिल हो जाएगी, 10,000। ठीक है। तो अब ये तो 4 अंकों तक की संख्या होगी, लेकिन इसमें एक से गिनती शुरू है ना। तो अब इसमें हम 3 अंकों तक की संख्या हम घटा दें, क्योंकि हमें 4 अंकों तक की संख्या चाहिए। तो इजी वे में आप 3 अंकों की संख्या घटा दें, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, वैसा नहीं कि छोटी छोटी, क्योंकि 999 तक है 3 अंकों तक की संख्या, और उसमें 2 अंक भी शामिल है, 100 तक है ना, वो 99 तक, ठीक है। जिसमें 3 अंकों तक सभी संख्याएं 2 अंकों वाली, 1 अंक वाली सब घट जाएंगी, तो बचेंगी केवल 4 अंकों वाली। तो बस यहाँ से हमारा सीधा 9,000। तो हम इसको आसान भाषा में सीधा 9,000। अब 5 अंकों की कहता तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखते, 4 अंकों तक की संख्या हम हटा देते। तो ऐसे ही हमारा उसमें भी आ जाता। तो सीधा 9 लिख के उतनी जीरो हो जाएंगे हमारे, तो 9,000 हो जाएगी, ठीक है। इसका कह रहा है कि बराबर है, इनका हमें योगफल करना है कि क्या है, किसके बराबर है। तो आराम से आप जोड़ लेंगे, सब कुछ तो जोड़ना है, सीधा सीधा कर लेंगे। अब ये सवाल है, तो इसमें आप ये भी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आपको कि किस तरह से करते हैं। तो 3960 भागे 54 भागे 18 इस तरह का है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो जब भी हमारा एक से ज़्यादा भाग दिए हों, तो भाग का मतलब होता है बटे में लिखना संख्या को, ठीक है। तो 3960 इसको लिख सकते हैं हम बटे में, ठीक है। अब ये भी भाग है, तो ये दोनों में भाग है ना, तो दोनों की संख्या इसको अलग लिखेंगे, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बस अब ये भाग वाली भिन्न बन गई, तो क्या लिखेंगे 3960 बटे 54, और ये बटे 1 था। भाग वाली की भिन्न कैसे हल करते, भाग की जगह गुणा, 1 ऊपर 18 नीचे, भिन्नों में आप पढ़े ही होंगे। तो बस इसको अब हल कर लीजिए। 18 मतलब 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 220 बार। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 27 बार, और ये 110 बार। अब ये 27 से भाग दे देंगे तो कुछ आ जाएगा हमारा 27 चौके 108, यानी कि 4 सही 2/27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आपको एक से ज़्यादा भाग दिए हों तो हमेशा उनको डायरेक्ट पहली संख्या जो की तो लिखिए, और बाकी
संख्याओं को जो है नीचे गुणा में लिख लीजिए, जैसे 54 और गुणे 18 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमने डिटेल में ये समझाया कि भाई ये तो पहले से बटे में होती तो बटे में लिख देंगे, और ये भाग की भिन्न है तो गुणा में बदलेगी तो ये फिर नीचे गुणा में आ जाएगा, तो इनका डायरेक्ट गुणा होता है सामने आमने सामने, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट हम गुणा में लिख सकते थे, तो इसको बाकी काटेंगे तो इस तरह से। तो आई होप आप समझे होंगे, बहुत ही ईजी वे में इस तरह से लिख सकते हैं, आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। बहुत अलग तरह के सवाल हैं। यदि कह रहे कि 9, 6 और 8 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान। अब 9 से विभाजित वाला रूल क्या है, हमने पढ़ा है कि संख्या के अंकों का जो है योगफल 9 के पहाड़े में पूरा पूरा आना चाहिए। तो 9 से विभाजित वाला नियम का है संख्या के अंकों का योगफल। अंक क्या है, 9, 6, 8, ये यहाँ कोई होगा कोई है, तो इनका योगफल हमारे 9 के पहाड़े में पूरा पूरा है। तो जोड़ 9, 6, 15, 15, 8 हमारा 23, 23, 8, 31। 31 में अब कितना जोड़ें कि 9 के पहाड़े में आ जाए वो संख्या, तो इसमें 31 आ रहा है तो 5, 31, 5, 36, 31 और 5 और जोड़ेंगे तो 36, यानी कि यहाँ पे अगर 5 अंक होता, कहाँ गया, यहाँ पे 5 होता तो 36 हो जाता है योगफल, और 36 9 के पहाड़े में पूरा पूरा, 9 चौके 36, तो ये संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आसान से हम बिना भाग के इन सवालों को हल कर सकते हैं। भाग के प्रश्न में भाजक इतना, भागफल इतना, शेषफल तो भाज्य होगा। आराम से आप ये आपने पढ़ाई है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमें पता करना है। अब हमारा क्या है, भाजक दिया और भागफल दिया, शेषफल दिया, तीनों चीज़ें दी हैं। तो 51, 16 और 27, 51 भाजक, 16 भागफल, 27 शेषफल। तो सबसे पहले आप मिश्रण क्रिया में क्या हल करते हैं, गुणा। तो पहले गुणा करेंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे। भाई अगर भाग होता तो पहले भाग हल करते, लेकिन भाग नहीं है तो गुणा है तो पहले गुणा हल करेंगे। तो इस तरह से आपका भाज्य जो भी आएगा वो निकल आएगा। आराम से इजी वे में कर सकते हैं। अब गुणा भी हमने आपको अलग तरीके से बताया था, तो 16 का 20 तक पढ़े सीखे आपने, तो 16 का सीधा पढ़ा पड़ेंगे, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 और 1 81, एक हाथ से भाई, और ये 27 और जोड़ेंगे तो आराम से ये कर लेंगे आप। अब इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें। अगला है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। अच्छा, जब 9 से विभाजित और सम संख्या है तो सम संख्या है तो 2 से भी भाग हो रही होगी, यानी कि 9 से भी भाग हो रहा और 2 से भी भाग हो रही, क्योंकि सम है तो सभी सम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग जाता है। थोड़ा सा सोचने वाले सवाल है। 9 से कह रहा भाग जा ही रहा उसमें, और सम संख्या है तो हम इतना दिमाग लगाएंगे कि 2 से तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि 9 और 2 से विभाजित है। तो वो कह रहे कि अब वो संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो जब भी दो संख्याएं दी हो कि इन दोनों संख्याओं से कोई संख्या विभाजित है तो हमेशा वो उनके लासा से भी संख्या विभाजित होगी। तो 9 2 का लासा लेंगे तो हमारा आएगा 18, गुणा नहीं किया, इनका लासा लिया, हाथ से भाग संख्या है ना, तो इनका लासा हमारा 18 आएगा। तो ये संख्या जो है 18 से भी हमारी पूरी पूरी भाग होगी। जो संख्या 9 और 2 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी उनके इन दोनों के लासा से भी विभाजित होगी। तो लासा हमारा 18, तो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। और अगला है दो संख्याओं का योग 10 तथा उनका गुणन 20। तो इसमें दो संख्याओं का योग 10 और उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग पता करना है। तो आराम से आप कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का योग, यानी कि मान लेते हैं वो संख्या x है और दूसरी y है, तो दोनों का योगफल कितना है, 10 है। इनके विलोमों, इनका गुणन यानी कि गुणनफल, तो x गुणे y, भाई दोनों संख्या x गुणे y, इनका गुणनफल कितना है, 20 है। तो कह रहे कि इनके विलोम मतलब कि 1/x और 1/y, विलोम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y, का योगफल क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन आए कहाँ से। तो सिंपल है भाई, जो हम इसका है गुणनफल का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है, तो आ जाएगी। कैसे, जैसे x में x गुणे y का भाग देंगे, ठीक है, x गुणे y ये गुणा वाली एक ही संख्या मानी जाती है, ठीक है। तो ये y में भी x गुणे y का भाग दे देंगे, इनके बीच में कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह लगाए या ना लगाए, और ये 10/20 इसको भी भाग दे देंगे। तो ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, तो 1/2 बचा यहाँ से। यहाँ से क्या बचा हमारा, x से x खत्म 1/y, यहाँ y से y खत्म 1/x। तो ये हमारा बचा सीरियसली 1/y, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं 1/y
प्लस और यहाँ क्या बचा 1/x। भाई कुछ नहीं पूरा भाग दिया तो एक ही बार तो आएगा, तो 1 बचा, तो यहाँ नीचे 1/x और यहाँ क्या बचा 1/2। तो भाई चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, यही तो हमें पता करना था। इसका मान कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा 1/2। तो आराम से इस तरह के सवाल भी हम हल कर लेंगे आराम से। तो ये भी है हमारा किस नियम के अनुसार है, तो ये क्या है कि इसमें हमारा क्रम बदला है और किस हिसाब से, अब किस हिसाब से क्रम बदला है। तो अब इसमें देखें तो जैसे कि दो संख्याओं में हमारा क्रमभिन्न में चलता है कि दो संख्या हम 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, तो क्रमभिन्न में हम प्लस वाला तो योग का क्रमभिन्न में, गुणा वाला तो गुणन का क्रमभिन्न में। लेकिन इसमें 3 संख्याएं और कोष्टक के साथ है, ठीक है, कोष्टक के साथ इनकी अदला बदली की गई है, तो इनको साहचर्य नियम में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें गुणा का क्योंकि गुणा ही गुणा है तो गुणा का साहचर्य नियम हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है बहुत सिंपल है, 36,490 में 6 अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर। तो इसके अंकों को बदलाना है, 6 को जगह 9, 9 की जगह 6। तो अभी जो नई संख्या जो अब 9 की जगह 6, 6 की जगह 9 रखने पर जो संख्या आएगी और मूल संख्या यही है, ठीक है, मूल संख्या जो दी गई थी के बीच अंतर आराम से आप कर लेंगे कि सिंपल है। सीधा सीधा अब आप सवालों को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आ जाएंगे। कितना था 36,490, तो मूल संख्या होगी 36,490। अब करेगी 6 की जगह 9, 9 की जगह 6। अगर 9 यहाँ लिख देंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसको ऊपर लिखेंगे, तो ये 9 बाकी वही रखना है, 6 की जगह 9, 9 की जगह 6 हो गया। बस इनका अंतर करना था, घटा दीजिए, जितना आएगा वो आप खुद चेक करिएगा, आप खुद सवालों को लगाइएगा। कह रहे कि 6 के, अब ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, आप इससे हूबहू आप कर सकते हैं। 3 से विभाजित है, 3 से कब विभाजित होगी, जब इसके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में या 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो आप खुद से देखेंगे कि इनका अंकों का योगफल करेंगे और स्टार के स्थान पर ये कोई अंक होंगे इनको लिखेंगे, तो जो 3 के पहाड़े में जितना मतलब जितना भाग देने में कम हो रहा होगा तो उतना जोड़ देंगे आराम से, वही हो जाएगा। 400 तक की वे कुल संख्या जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। ये बहुत ईजी सवाल है, इससे पहले हमने ये सवाल बताया है आपको, तो 500 तक वाला ये वाला। तो अब अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, फिर उसके हिसाब से आप इसको हल कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा बताते रहेंगे तो आप फिर सीखेंगे। आप खुद से ही सवाल लगाने की कोशिश करिएगा, हमने आपको तरीका इसमें बता रखा, तो आप इसको ज़रूर वैसे लगाइएगा। 13,013 से विभक्त होती है, तो ये दोबारा सवाल आ गया, इसको भी हमने इसमें बताया है, यहाँ कहीं ये वाला, ठीक है। और अगला है इसको 11 से भाग देने पर, तो भाग देना आपको आता ही है, तो आप आराम से आप करेंगे इनको। अगला 500 तक की वे कुल संख्या जो 3 या 13 दोनों से विभक्त हो सकें, तो ये भी बिल्कुल वैसी सवाल है, आप इससे खुद से करेंगे। 800 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या, तो 800 900 के बीच 13 और 17 से, और 13 और 17 से भाग कब जाएगा, किस संख्या में भाग जाएगा। तो हमने अभी आपको बताया है कि 13 और 17 जैसे दोनों से हमें भाग कर, दोनों संख्याओं से हमें भाग करना दोनों से, तो इनके लासा से जिसमें भाग जाएगा उससे इन दोनों में भाग जाएगा। तो 13 17 का लासा लेंगे, आशावाद संख्या है, या तो लासा लेंगे क्या, सीधा सीधा आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। 800 900 के बीच चाहिए तो चारों ऑप्शन 800 900 के बीच है, तो आप 13 से भाग देख लीजिएगा, इसमें नहीं जा रहा, दोनों से देख लीजिएगा, आराम से आप पता कर लेंगे। समान योगफल और समान गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो आप इसी से ऑप्शन से देखना पड़ेगा इसको। तो 1 2 3 समान योगफल रहे और गुणनफल भी वही आना चाहिए, योगफल भी वही आना चाहिए। तो सोचिए 1 2 3 इनका योगफल करेंगे तो 1 2 3 3 3 6, गुणनफल करें तो 1 दूनी 2 2 3 6, तो योगफल और गुणनफल दोनों समान आ रहे हैं, तो पहले ही ऑप्शन हो जाना चाहिए। और भी चेक करें, जैसे 2 3 5 और 5 4 9, योगफल 9 आ रहा है, गुणा 2 3 6 और 6 चौके 24, तो देखो गुणा इसका अलग हो गया, योगफल 9। तो ऐसी तरह से सबके अलग होंगे, तो ये हमारा पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला है 3 पे घात 4 और 2 पे घात 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पूछा है, आप आराम से कर सकते हो। 3 पे घात 4 का मतलब है 3 का 4 बार गुणा, और 2 पे घात 2 का मतलब है, तो 3 पे घात 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 का 9 3 27 3 81, तो 81 आ गया। और 2 का 2 बार गुणा, 2 की घात है 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना आ गया हमारा, इकाई अंक का ही गुणा कर लेंगे तो 4 आ गया हमारा। इस तरह से हमारा ये
पूरा चैप्टर हो गया। तो इस तरह से ये आप हल करेंगे इसको, आसान तरीके से सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। और इसी तरह से ये प्रयास कीजिए भी आपके सवाल हैं, बहुत सारे सवाल करवा दिए हमने, तो आप इनको आसान तरीके से करिएगा। अगला चैप्टर जो भिन्न वाला वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन सवालों को रिवाइज करते रहिएगा, और जहाँ भी जो भी आपको दिक्कत है, जो भी सवाल समझ में नहीं आते, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके सबके डाउट्स का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।